नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा हो तो गड्डी उड़ाएंगे लोग, और कोई धर्म का काम हो तो गरीब बन जाएंगे। अरे हमारे पास का है महाराज, हैं? विवाह में 5 लाख का टेंट लगवाएंगे, 2-3 लाख के खाने की व्यवस्था करेंगे, नाचने गाने वाले आएंगे जो फुहड़ता अश्लीलता फैलाएंगे, 2-4-5 लाख उनको भी दे देंगे। और बेचारे पंडित जी को देना हो हाथ जोड़ के कहेंगे का दे, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, गरीबी आ जाएगी। 5 लाख का टेंट लगाया, 5 लाख खाने की व्यवस्था कर दी, 5 लाख नाचने गाने वाले को दे दिया, उसमें गरीब नहीं बने। और बेचारे ब्राह्मण ने रात भर जग करके विवाह करवाया, उसको 5100 रुपया देना हुआ तो उसमें गरीब बनेंगे, रोएंगे 2100 ले लीजिए पंडित जी। अरे पंडित जी आप लोग तो लूट रहे हैं। अच्छा, रात भर अश्लीलता फैलाकर नाचने गाने वाले 5 लाख लेकर गए, तब उन्होंने नहीं लूटा। और बेचारे पंडित जी ने रात भर पूजन कराया, उनको 500 रुपया पकड़ा के करे आप लोग तो बहुत लूट रहे हैं। ये कलयुग ने लोगों की मति खराब कर दी। आजकल लोग कह रहे, कई लोग ऐसा मैं देख रहा हूं, अरे पंडित जी लोग बहुत लूट रहे हैं, रात भर विवाह करा। अच्छा, पंडित जी जब विवाह कराने जावे ना तो सबकी दृष्टि पंडित जी की झुलिया पे होती है, कितना भर रहा है झुलिया पंडित जी का। और ये दुर्भाग्य है सज्जनों, ये दुर्भाग्य है। क्या चाहते हो आपके घर के लोग 1000 रुपये का कपड़ा पहने और पंडित जी के घर के लोग 100 रुपये का भी कपड़ा न पहने? एक ब्राह्मण कितना परिश्रम करता है, कभी बटुक आश्रम में जाके आप देखना, वेद मंत्र इतने मोटे मोटे पुस्तक पढ़े होते हैं, उनको वो उच्चारित करता है। हम आप एक पन्ना न पढ़ पाए और वो बटुक पूर्व की पूरी पोथी उचार डालते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, और तब जाकर के वो कर्मकांड पूजा पाठ सीख पाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि पंडित जी तो बहुत लूट रहे हैं। अरे भाई, लूट नहीं रहे हैं। पंडित जी ने कब कहा कि हमें अपने घर में शादी विवाह के लिए बुलवाइए? मत बुलाइए, कर लीजिए लव मैरिज। वो नीला ड्रम फेमस था, अभी हुआ था ना नीले ड्रम वाली घटना, ऐसी बहुत घटनाएं हो रही है। तब हमारी दृष्टि, और पंडित जी क्या कर रहे, 7 जन्मों की बात कर रहे, बैठ करके पति पत्नी को रात भर मंडप में सिखा रहे, इस वचन का पालन करना, इस वचन का पालन करना। ये थोड़ी कर कह रहे पत्नी से कि देख विवाह हो रहा है, संपत्ति के लिए पति को मार के ड्रम में पैक कर देना है, ये नहीं कह रहे ना पंडित जी। रात भर यही तो सिखा रहे हैं कि पति पत्नी धर्म का पालन करना, आप दोनों सबकी सेवा करना, धन खर्च करना तो एक दूसरे की सम्मति से धन खर्च करना। अब आप दोनों गृहस्थ को आगे लेकर चलेंगे। रात भर पंडित जी बेचारे मंत्र बोल बोल करके, उपदेश कर करके विवाह करवा रहे हैं, और हम आप कितने निर्लज्ज, पंडित जी लूट रहे हैं। मत बुलाओ पंडित जी को, कोर्ट जाओ और वहां पन्ना लो, विवाह करके का है। पंडित जी विद्रोह थोड़ी करेंगे कि आपने हमें अपने घर में विवाह में क्यों नहीं। हम दान और लिया गया भगवान का नाम ही साथ जाएगा, बाकी दुनिया यहीं धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए तो गाया, बाड़ा तोता हो खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा छोड़ के जावे के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबूर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाबूर होता हो, खोता छोड़ के जाए
के पड़ी। काहे माया में भुलाए बाण रोता हो, रोता छोड़ के जाके पड़ी। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। लाख करोड़ चाहे जितनो कमई बा, सब गाइए। हो उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी, उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बाड़ माई बाप कहाँ बाड़ काकी, कहाँ बाड़ भाई दो कहाँ बाड़ काकी। कि तिरिया छोड़ फोड़ के रोई है या लोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। तिरिया छोड़ फोड़ के रोई रोता हो, रोता छोड़ के जाके पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़े। माया में भुलाए बड़ा तोता हो, के पड़े। माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़े। चाहे राजा हो चाहे हर जोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। चाहे राजा हो चाहे हर जोता। कलियुग सुदान रूपी पैर को भी काटने के लिए आगे बढ़ा। राजा परीक्षित दौड़ पड़े। अरे दुष्ट, तू कौन है और क्यों मेरी गौ माता और बछड़े को बैल को इतना कष्ट दे रहा है? कलयुग तो चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं कलयुग हूं। राजा ने कहा कलयुग तू और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तू निकल जा मेरे राज्य से बाहर। कहा महाराज मेरे आने का समय हो चुका है। जैसे सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, ऐसे ही द्वापर के बाद कलयुग यानी मेरे आने का अब समय हो गया है। राजा ने कहा मेरे राज्य की सीमा से बाहर निकल जा। कलयुग ने कहा कहां से कहां तक है आपका राज्य? राजा बोले जहां पर सूर्य उदय होते हैं और जहां पर सूर्य अस्त होते हैं वहां तक अपना ही साम्राज्य है। कलयुग बोला महाराज पूरी दुनिया में तो आपका ही साम्राज्य है, फिर इस धरती को छोड़ करके मैं कहां जाऊं? इसलिए मुझे कुछ ऐसा स्थान दीजिए जहां हम शांति से रह सकें। राजा ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का निवास है। पानम जहां मदिरा पान होता हो ना वहां कलयुग का निवास होता है। जहां अगम्य स्त्रियों का संग हो वहां कलयुग का निवास होता है। और जहां जीवों की हत्या की जाती हो वहां कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा वाह महाराज वाह, काला काला चेहरा देखा, काला काला कमरा दे दिया। अरे कम से कम एक तो अच्छा सा कमरा देते जहां हम शांति से रह सकते। राजा ने कहा तू ये बता कि तेरे भीतर खूबी क्या है? कलयुग ने कहा महाराज मैं अवगुणों का भंडार हूं, लेकिन जो गुण मेरे भीतर है वो गुण किसी और के भीतर नहीं है। क्या गुण है तेरे भीतर? कलयुग कहता है महाराज सतयुग में जो फल यज्ञ करने पर, करोड़ों वर्ष तक तप करने पर
योग करने पर, यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होता, वो फल इस कलयुग में, अन्य युगों में जो फल यज्ञ करने पर, तप करने पर भी नहीं मिलता, वो फल इस कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है।